एक घर, 11 जिंदगियां और एक रहस्य। दिल्ली, बुरारी, एक शांत कॉलोनी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। और फिर एक बहुत ही भयानक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। जुलाई 2018 की बात है। गर्मी का मौसम था और दिल्ली की एसडीडी डहाकें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। भाटिया परिवार, 11 लोग, सब मरे हुए मिले अपने ही घर में। एक ऐसा दृश्य जिसने हर किसी को चौंका दिया। मां, बेटे, बहुएं, बच्चे, कोई नहीं बचा। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। यह खबर तो जैसे आग की तरह फैल गई। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे? पर जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस भी हैरान थी। पुलिस को पहले तो लगा कि ये सबने मिलकर जान दे दी, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला उलझता गया। हर नए सुराग के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। घर के अंदर का नजारा तो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। हर कोने में कुछ न कुछ अजीब था। सबके हाथ पैर बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती बांधा हो। मुंह पे टेप लगा हुआ था। यह दृश्य किसी को भी सन्न कर देने वाला था। क्या यह वाकई आत्महत्या हो सकती थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी थी? अजीबोगरीब अनुष्ठान या सबका पागलपन? पुलिस को घर से कुछ डायरियां मिली। इनमें कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार कोई जादू टोना कर रहा हो, मुक्ति पाने के लिए। क्या यह अंधविश्वास का नतीजा था? कुछ लोगों का कहना था कि शायद सब पागल हो गए थे। हो सकता है किसी बीमारी ने सबको अपना शिकार बना लिया हो। पर 11 लोगों का एक साथ पागल हो जाना, यह बात समझ से बाहर थी। कहते हैं ना, हर घर में एक कहानी होती है। हर परिवार के अपने संघर्ष और खुशियों के पल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। भाटिया परिवार की कहानी भी दर्द और राजों से भरी थी। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पता चला कि घर के मुखिया ललित भाटिया कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रहे थे। उनका व्यवहार इतना बदल गया था कि परिवार के सदस्य भी चिंतित हो गए थे। उन्हें लगता था कि वो अपने पिता हैं, जो कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। यह सोच उनके मन में इतनी गहराई से बैठ गई थी कि वो खुद को अपने पिता के रूप में देखने लगे थे। क्या यह सिर्फ ही एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार था, या कुछ और? क्या यह उनके मन की कोई गहरी पीड़ा थी जो इस रूप में बाहर आ रही थी? परिवार वालों ने बताया कि ललित अक्सर भूत प्रेत की बातें करते थे। उनके इस व्यवहार ने परिवार के सदस्यों को और भी चिंतित कर दिया था। क्या उन पर किसी बुरी शक्ति का साया था, या फिर यह उनके मन की कोई गहरी उलझन थी जो इस रूप में सामने आ रही थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या यह हत्या हो सकती है? कुछ लोगों को शक था कि किसी ने सबको मार डाला, पर सवाल यह था कि आखिर किसने और क्यों? पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चला। सबकी मौत फांसी लगने से हुई थी। किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि 11 लोगों ने एक ही समय, एक ही जगह खुदकुशी कर ली हो? अधूरा सच रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के दिलों में सवाल पैदा करता है। आज तक बुरारी की मौतें एक अनसुलझी पहेली हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली। केस बंद हो गया। लेकिन इस केस के बंद होने के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित रह गए। लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले। लोग आज भी इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हैं। क्या यह एक सामूहिक आत्महत्या थी? किसी जादू टोने का नतीजा, या फिर कुछ और? या फिर किसी की चालाकी? क्या कोई छुपा हुआ सच है जो सामने नहीं आया? यह रहस्य आज भी लोगों को डराता है। इस घटना ने समाज में डर और संदेह का माहौल पैदा कर दिया है। बुरारी कांड हमें सिखाता है
कि अंधविश्वास और दिमागी बीमारी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। हमें इन मुद्दों पर जागरूक रहना चाहिए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपनों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर जब वो मुश्किल में हो। हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए।